हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में समझ सकते यानी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आए हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में अपनी मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और हम आपको कोई वेरी हार्ड तौर तरीके नहीं बताने वाले, बस कुछ सरल सरल बातें। वाकई में इस लाइफ में सब कुछ सरल ही होता है, हार्ड तो हम बना लेते हैं। अपने स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ लोगों के बारे में सुना होगा जो पूरी की पूरी बुक कुछ ही समय में याद कर लेते थे, और वो भी वर्ड टू वर्ड। चलो, विवेकानंद जी योगी थे और थोड़े पुराने भी हो गए, अब जरूरी नहीं कि हम उन पर विश्वास करें ही। तो आज के मेमोरी मैन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का क्या 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 अजूबे करके दिखा रहे हैं वह दिमाग की पावर से। फास्टेस्ट मेमोराइजेशन का गिनीज रिकॉर्ड उनके लिए एक छोटी सी उपलब्धि है। आपको लगता होगा कि यह सब बहुत हार्ड है, पता नहीं क्या क्या करते होंगे ये लोग, या फिर ये जन्मजात प्रतिभा होगी। तो फिर ड्राइवर्स की मेमोरी का क्या आपने सुना है कभी कि ड्राइवर्स की मेमोरी बहुत तेज होती है? वह एक बार देखे गए रास्ते को कभी नहीं भूलते, और ऐसा एक या दो ड्राइवर्स के साथ नहीं, लगभग सभी ड्राइवर्स के साथ होता है। आखिर क्या है इन सब का कारण और क्या है वो सीक्रेट? आइए आज इस रहस्य को भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, ये कमाल है विज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ खोजों का, और उनमें से एक है न्यूरोबिक्स। इतनी सरल है जितना किसी बुक को पढ़ना, और फिर भी अत्यंत प्रभावकारी। यह हम नहीं कह रहे, न हमने न्यूरोबिक्स की खोज की है। न्यूरोबिक्स विज्ञान की एक आधुनिक, प्रभावी व अनेकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित खोज है। मैंने भी इसे सीखा है, यूज किया है, और वाकई में इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आइए आज आपको न्यूरोबिक्स सिखाते हैं। न्यूरोबिक्स यानी दिमाग का व्यायाम, एक सरल और प्रभावशाली सीक्रेट कला। यह एक छोटी सी कला है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। इतना तो आपको हमारे लिए करना ही होगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अनोखे वीडियोस बना बना कर लाते रहें। आपका साथ ही हमें साहस देता है। अब आप अपने मन को शांत कीजिए और बिना कुछ सोचे पूरा वीडियो देखिए और सुनिए। कुछ ही मिनटों बाद जब ये पूरा होगा, आप कुछ ऐसा सीख चुके होंगे जो आपको बदल देने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको बताने और सिखाने वाले हैं वो सिर्फ सुनने और देखने के लिए नहीं है, वो है समझकर प्रयोग करने के लिए भी। परंतु आप इस वीडियो में दी गई विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी तरह से इस पर दिए गए अभ्यासों पर अभ्यास करेंगे और उन्हें समझ भी पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करने का कार्य हमारा मस्तिष्क से तो करता है। और इसके बारे में हमें सीखने से पहले न्यूरोबिक्स को समझने से पहले मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क प्रकृति की अनमोल देन है। यह मनुष्य की शक्तियों का भंडार है। यह अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। आइए हम एक नज़र मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर डालते हैं। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। यह 8 हड्डियों से बने एक कोष्ठ, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, उसमें सुरक्षित रहता है। इसकी बनावट अखरोट से मिलती जुलती है और इसका रंग भूरा होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच तथा दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। पुरुष के मस्तिष्क का भार जहां लगभग 50 से 60 ओस होता है, वहीं स्त्री के मस्तिष्क का भार 45 से 50 ओस होता है। इसीलिए माना जाता है कि स्त्रियों का मस्तिष्क पुरुष से थोड़ा कम विकसित होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे विकसित माना गया है। इसमें लगभग 1000 खरब स्नायु कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। 1000 खरब यानी 1 लाख बिलियन न्यूरॉन्स मस्तिष्क में होती हैं। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। इन दोनों भागों को दायां व बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर से संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर के बाएं हिस्से का संचालन मस्तिष्क का दायां गोलार्ध करता है, वहीं दाएं भाग का संचालन मस्तिष्क का बायां गोलार्ध करता है। मस्तिष्क का बायां भाग जहां बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने और सोचने का काम करता है, वहीं दाहिना भाग कल्पना, संगीत, शारीरिक अभिव्यक्तियों, दुनिया को जानने, ज्यामिति, गणित और अन्य जटिल गणनाओं पर काम करता है। दोनों भाग अलग अलग होने के बावजूद भी कॉर्पस कैलोमस द्वारा आपस में मिलकर मनुष्य की हर गतिविधि का संचालन करते हैं। हमारे मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है।
हमारे शरीर का दायां भाग ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और दाएं हाथ को बाएं हाथ के मुकाबले ज़्यादा काम में लेते हैं। इसी कारण से हमारा बायां मस्तिष्क तो एक्टिव हो जाता है लेकिन दायां मस्तिष्क कम एक्टिव रह जाता है। मस्तिष्क के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ। असल में दुनिया की 80% आबादी का बायां मस्तिष्क ही सक्रिय है क्योंकि वो दाएं हाथ से लिखते हैं। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने सारे काम दाएं हाथ से करते हैं। दाएं हाथ से काम करने की वजह से बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है परंतु दायां मस्तिष्क कम सक्रिय रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकतर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। दाएं को भी एक्टिव करें। मस्तिष्क का बायां भाग जहां आदेश देता है, शरीर को नियंत्रित करता है और काम में निपुणता देता है, वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा हमें आज़ादी, जोखिम और परेशानी उठाने को उकसाता है। आप देख सकते हैं जो लोग अपने दाएं हाथ से ज़्यादा बाएं हाथ का यूज करते हैं उनमें कुछ विशेषताएं अलग ही होती हैं और जोखिम उठाने और आज़ादी के लिए लड़ने की उनमें विशेषता सामान्य आदमी से कहीं ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को एक्टिव रखते हैं। उनके बारे में कहना ही क्या। इसी के साथ हमारे मस्तिष्क में चेतन और अवचेतन मस्तिष्क होते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का नियंत्रण चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर की श्वास गति को नियंत्रित करता है और आंखों की पलकों को कौन झपका रहा है। क्या आप सोच समझ के झपकाते हैं हर बार? नहीं, ये अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा चाय पीना, पढ़ना लिखना और अन्य शारीरिक कार्य चेतन मस्तिष्क करता है। जिसके बारे में हमें पता रहता है, जो हम सोच के करते हैं वो हमारा चेतन मस्तिष्क करता है और जो हम बिना सोचे करते हैं वो हमारा अवचेतन मस्तिष्क करता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं उस समय आपका चेतन मस्तिष्क काम करता है, लेकिन जब साइकिल चलाने की विधि आपके चेतन मस्तिष्क से अवचेतन में चली जाती है उस समय आपको साइकिल चलाते हुए सोचना नहीं पड़ता। या फिर आप बाइक चलाते हुए अचानक कोई सामने आ जाए तो क्या सोच समझकर ब्रेक लगाते हैं या फिर ब्रेक पे हाथ अपने आप कस जाता है? अपने आप होता है क्योंकि वो अवचेतन मस्तिष्क में जा चुका है। पर चेतन और अवचेतन मस्तिष्क दो नहीं है, यह एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियां हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ देते हैं वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है तो वह अवचेतन भी उसी रूप में मान लेगा। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी भी बात को स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना यह सोच देर सवेर आपको कभी भी परेशान कर सकती है। चेतन मस्तिष्क की तुलना में हमारा अवचेतन मस्तिष्क बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अवचेतन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता लेकिन हमारे ऊपर अवचेतन का नियंत्रण होता है। वह हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं, विचार शक्ति तथा कल्पना को प्रभावित कर सकता है और उसको प्रभावित करना बहुत कठिन है। इसीलिए हमें सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप जो चाहते हैं उसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वह वक्त आने पर आपकी कामना को अवश्य पूरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति खासी विकसित हो तो सबसे पहले आप अपने अवचेतन मन को बार बार यह बात याद कराते रहें कि आपको स्मरण शक्ति कई गुना तक विकसित करनी है। जरूर आप हर रोज ये अपने मन में सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन मस्तिष्क में चली जाएगी और एक बार जो बात उसमें चली गई फिर आपको कुछ नहीं करना, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर बड़े ही चमत्कारिक ढंग से अवश्य आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारा मन बर्फ के उस बड़े खंड के समान है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका एक भाग पानी के ऊपर और 9 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शसनेस का 10% हिस्सा हमारे कॉन्शस माइंड यानी चेतन मन में होता है और 90% हिस्सा अनकॉन्शस माइंड यानी अवचेतन मन में होता है। अब हम मस्तिष्क के बारे में हमारे लिए पर्याप्त जानकारी ले चुके हैं। हम आगे चलते हैं। मस्तिष्क का व्यायाम न्यूरोबिक्स क्या है और उससे हम अपने मस्तिष्क की क्षमता और हमारी स्मरण शक्ति को किस प्रकार से कई गुना तक विकसित कर सकते हैं। हमारे शरीर को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, तो हमारे मस्तिष्क को भी व्यायाम की जरूरत होती है, वरना वह कमजोर और सख्त हो जाएगा। इससे आपके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। साथ ही साथ यह विचारों का संचयन भी कम करने लगेगा, यानी आपकी मेमोरी भी कम हो जाएगी। तनाव और बोरियत बढ़ जाएगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके मस्तिष्क की क्षमताएं घट जाएंगी। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, मस्तिष्क का व्यायाम यानी न्यूरोबिक्स।
न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचार और कल्पना मस्तिष्क में नहीं उपजते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि मस्तिष्क के सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन यानी एडजस्टमेंट, अनुकूलन, एडोप्टेशन, सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न, अमूर्त चिंतन, समझ, अंडरस्टैंडिंग तथा विजडम में सुधार कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोबिक्स के लिए कई सुझाव दिए हैं जो बेहद सरल हैं। इन पर अमल करने के बाद आप अपनी मस्तिष्क क्षमताओं को सारी उम्र पैना बना के रख सकते हैं। अब न्यूरोबिक्स के लिए आपको करना क्या है, व्यायाम किस प्रकार होता है। इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथ से छूकर महसूस करें, या विभिन्न प्रकार के ताले और उनकी चाबियों के गुच्छे सामने रखें और फिर आंखें बंद कर लें और अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलें। आंखें बंद करके नहाएं, शरीर को पोंछें, कपड़े बदलें, बाथरूम से निकलने तक आंखें बंद रखें। भोजन की थाली आने से पहले आंखें बंद कर लें। थाली आने पर केवल सुगंध से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानने की कोशिश करें। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि खेल उल्टे हाथ से खेलें। अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें। उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, चित्र बनाएं, उल्टे हाथ से चम्मच से खाना खाएं और उल्टे हाथ से लेन देन के काम करें। चलो, लिख तो हम उल्टे हाथ से इतनी आसानी से नहीं सकते, पर क्या लेन देन के काम भी नहीं कर सकते? क्या पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते? और धीरे धीरे हम सब कुछ करने लगेंगे तो फिर एक दिन लिखने और चित्र बनाने भी लगेंगे। उल्टे हाथ से बाल संवारें। स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से बैठे। अगर आपने गौर किया हो तो आपको पता होगा कि आप मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हमेशा एक ही साइड से बैठते हैं। आपका एक ही पैर हमेशा पहले उठता है। अगर आप दायां पैर पहले उठाते हैं तो हर बार आप दायां ही पैर पहले उठाते हैं और एक ही साइड से बाइक पर बैठते हैं। इस बार ट्राई करना कि बायां पैर पहले उठाना और दूसरी साइड से बैठना। ब्रश करने, सेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करने इत्यादि हर काम के लिए उल्टे हाथ का प्रयोग करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, रिमोट चलाने के लिए भी उल्टे हाथ का प्रयोग करें। पहेलियाँ हल करें, सब पहेलियाँ भरें। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करें। अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। घर परिवार के लोगों के साथ इशारों में बातचीत करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूरोबिक्स का, इशारों में बात करना। अगर आप इशारों में बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क की क्षमता बहुत ही तीव्र गति से विकसित होती है। ये अनेकों लोगों, अनेकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित रहस्य है। इशारों से न समझ में आए तो उन्हें इशारों में बार बार समझाने की कोशिश करें, लेकिन हार ना माने। यह दिमाग को तेज करने का काफ़ी अच्छा उपाय है। अंत में उन्हें समझ में आ जाएगा और फिर ना आए तो बोल के तो बता ही सकते हैं ना। पर कोशिश करें कि आप अपनी बात, अपना मैसेज, अपना कन्वर्जेशन इशारों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाएं। दोनों हाथों में एक एक गेंद लेकर एक साथ उन्हें उछालें और उन्हें पकड़ें। इस प्रकार 2 गेंदों से खेलें। दोनों हाथों में गेंदों को स्वाइप करें। जैसे दाएं हाथ वाली गेंद है वो बाएं हाथ की तरफ फेंक दें और बाएं हाथ वाली गेंद दाएं की तरफ फेंक दें और एक साथ उन्हें कैच करें। इसे करने में शुरू में काफ़ी दिक्कतें होंगी, नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा और इसके रिजल्ट चमत्कारिक होंगे। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कोई भी नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखें, नया संगीत सीखें, नया नृत्य सीखें, जो भी आपको अच्छा लगता है नया सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें, पुस्तक को उल्टा करके पढ़ें। ये भी एक बहुत ही असरकारक और बहुत ही सरल कार्य है यार। बुक को आप उल्टा करके तो पढ़ ही सकते हैं ना। थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उससे आपके दिमाग की क्षमता कितनी बढ़ेगी आप खुद ही सोच के देखिए। अपने परिचित 10 लोगों के नाम और उनके चेहरे आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करें और उन्हें लिख लें। ऐसा हर दिन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व चेहरा याद करें तो हर बार नए चेहरे और नए नाम होने चाहिए। किसी की नकल करें, एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करें, किसी का इंटरव्यू लें। ठीक है, आप सबके सामने नहीं कर सकते तो अपना कमरा बंद करके अकेले में तो कर सकते हैं ना। खूब आराम से कर सकते हैं। टीवी एंकर की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें। पुरानी बातों को याद करें, कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पे खाए थे, घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या किया था, दिल्ली में तेज़ बारिश और कड़ाकी सर्दी कब कब हुई थी। और हर रोज़ शाम को याद करें, वापस फ्लैशबैक में जाएं कि
सोने से पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने क्या किया और उससे पहले हमने क्या किया, इस तरह पीछे सोचते हुए उस समय तक जाएं जब आप सुबह बिस्तर से उठे थे। तस्वीरों को उल्टा करके देखें, घड़ी को दर्पण में देखकर उसका समय ज्ञात करें, किसी भी अच्छे फोटो को देखें और उस फोटो के बारे में 10 या 20 विशेषण सोचें जो इस फोटो की विशेषता बताते हों। जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो खाने में प्रयुक्त वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करें। अंत में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से पूछकर अपने स्वाद को पहचानने की क्षमता को परखें। बहुत से लोगों से भरे हुए किसी कमरे में घुसते ही मन में यह बताने की कोशिश करें कि आपके दाएं कितने लोग हैं और बाएं लगभग कितने लोग हैं। किसी पुस्तक से एक मुहावरा चुनें और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए एक नया मुहावरा बनाने की कोशिश करें। कुछ ऐसा खेलने की कोशिश करें जो पहले कभी नहीं खेला है। कोई पहेली हल करने की कोशिश करें, उसे शीघ्रता से करने की कोशिश और समय नोट करें कि आप पहले से कम समय में कर पा रहे हैं या नहीं। सुपरमार्केट में खरीदने वाली वस्तुओं के नाम की सूची बनाने के बजाय उन्हें याद करने की कोशिश करें। ऐसे ही कुछ मस्तिष्क के व्यायाम का समूह है न्यूरोबिक्स। देखिए, अब मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं न्यूरोबिक्स करने के लिए। क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी चीज़ें तो आप याद ही नहीं रख पाएंगे? अभी आपकी मेमोरी इतनी विकसित ही नहीं कि उन सभी चीज़ों को याद रख पाएंगे। क्या आप याद रख पाएंगे कि अगली बार आपको उल्टे हाथ से मोबाइल नंबर डायल करने हैं? और क्या आप याद रख पाएंगे कि अगली बार आपको बाइक पर बैठते समय उल्टे पैर से बैठना है? शायद नहीं। शुरू में मुझे भी बहुत परेशानी आई थी। तो फिर क्या करें? इस न्यूरोबिक्स की पूरी क्रिया को अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो क्या कहेंगे? अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है। आपको किसी भी काम को करते समय उस प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने पहले कभी नहीं किया। यही न्यूरोबिक्स है, यही मस्तिष्क का व्यायाम है और यह आपके दिमाग को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से बढ़ा सकती है। बस ध्यान रखें, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इससे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से समय देकर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मस्तिष्क की तह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना यार, इतना सरल नहीं है भाई। सिर्फ एक ही प्रयास से विचलित न हो जाए। 30 दिन तक अभ्यास जारी रखें। यकीनन आप अपने दिमाग की समझ शक्ति और अपने मस्तिष्क की हर पावर को कई गुना तक बढ़ा हुआ पाएंगे। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, अपनी आदतों को बदलिए, खासकर अपने हाथों को बदलिए ताकि आपके दिमाग के दोनों पार्ट समान तरह से एक साथ काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड। बस जो काम राइट हैंड से करते हैं वो लेफ्ट हैंड से करें और जो काम लेफ्ट हैंड से करते हैं वो राइट से करें। ड्राइवर्स की मेमोरी बहुत तेज इसलिए होती है कि वो अनजाने में ही न्यूरोबिक्स करते हैं और ड्राइविंग के समय उन्हें अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का फुल यूज करना पड़ता है और साथ ही साथ अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव और रेडी रखना पड़ता है, जो अनजाने में ही उनकी मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए वो किसी भी चीज़ को नहीं भूलते। तो आप भी लगे रहिए, रिजल्ट्स वाकई शानदार होंगे और रिजल्ट्स आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यदि आपने पहले कभी न्यूरोबिक्स को ट्राई किया है तो आपके लिए यह कैसा रहा, या आपका कोई रिकमेंडेशन है, या फिर आप हेल्थ से जुड़े किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं कमेंट्स में। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है उन्हें भी न्यूरोबिक्स की ज़रूरत हो। वैसे उन्हें हो ना हो, हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत ज़रूर है। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। न्यूरोबिक्स एक अकेली ऐसी तकनीक नहीं है जो मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती है। विज्ञान, योग और मनोविज्ञान में बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम आसानी से हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर की क्षमताओं को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण भी हमें हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोगों ने अपने दिमाग और अपने शरीर की पावर को हमारी सोच से भी आगे ले जाकर दिखाया है। हम इसी चैनल पर आपको वह सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हर वीडियो की तुरंत अपडेट पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन के आगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। न्यूरोबिक्स ट्राई जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।